बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के पास गांव के बाहर थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह साल भर मेहनत करके खेती करता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही था कि उसकी जमीन पर अच्छी फसल हो, ताकि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। मोहन का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या, पत्नी गौरी और उनका एक छोटा सा बेटा था, जिसका नाम लल्लू था। मोहन बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता और सीधे खेतों में चला जाता। दिन भर कड़ी मेहनत करता, फिर शाम को थका हारा घर लौटता। इतनी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थीं, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे बीज होते थे और न ही सिंचाई के पक्के साधन। खेतों को पानी देने के लिए वह पूरी तरह बारिश पर निर्भर था। फिर भी मोहन कभी शिकायत नहीं करता था। वह जो भी मिलता उसमें संतोष रखता और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता रहता। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, जिसका नाम लालचंद साहूकार था। लालचंद बेहद लालची और स्वार्थी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीनें अपने नाम करवा ली थीं। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसी के पास जाते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेतों की मिट्टी फटने लगी और हरी भरी फसलें धीरे धीरे सूख गईं। गांव के सभी किसान परेशान हो गए। मोहन की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में रखा हुआ अनाज भी खत्म होने लगा। एक दिन मोहन दूसरे किसानों के साथ बैठा हुआ था। मोहन बोला, भाइयों, इस साल तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। खेत सूख चुके हैं, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। मेरी हालत भी वही है मोहन। बच्चों के लिए खाने तक का इंतजाम नहीं बचा। सरकार से मदद की बात सुनी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें साहूकार लालचंद से मदद मांगनी चाहिए। अरे नहीं भाई, लालचंद के पास मत जाना। उसने हरिया की जमीन ब्याज के नाम पर छीन ली थी। वह बहुत निर्दयी है। पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। आखिर तय हुआ कि पहले गांव की पंचायत से बात की जाएगी। अगले दिन सभी किसान पंचायत पहुंचे, लेकिन पता चला कि मुखिया शहर गए हुए हैं और 1 महीने तक पंचायत नहीं बैठेगी। ये सुनकर सभी निराश होकर लौट आए। घर आकर मोहन बहुत परेशान था। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, भगवान ने अब तक संभाला है, आगे भी रास्ता दिखाएंगे। मैं साहूकार लालचंद से कर्ज लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन डर लगता है उसकी शर्तों से। मजबूरी में मोहन अगले दिन लालचंद के पास पहुंचा। आओ मोहन, सुना है इस बार खेत सूख गए। हाँ साहूकार जी, खाने तक का इंतजाम नहीं बचा। थोड़ी मदद चाहिए। मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। मजबूरी में मोहन मान गया और कागज पर अंगूठा लगा दिया। इसके बाद मोहन ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से अच्छी बारिश हुई और खेतों में फसल लहलहाने लगी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। मोहन खुश हो गया। फसल बेचकर वह कर्ज चुकाने लालचंद के पास गया, लेकिन लालचंद ने चालाकी से कहा कि ब्याज और बढ़ गया है और जमीन वापस नहीं मिलेगी। मोहन टूट गया, लेकिन उसने गांव वालों को सब सच बता दिया। सभी किसान एकजुट हो गए और साहूकार के खिलाफ पंचायत में जाने की बात करने लगे। पंचायत का नाम सुनते ही लालचंद घबरा गया। आखिरकार उसने मोहन की जमीन वापस कर दी और ब्याज माफ कर दिया।